50 देश, जंग के 50 मोर्चे और विश्व युद्ध के अखाड़े में दुनिया। पैर उठाइए, तारीख नोट कीजिए, आज की रात कयामत की रात है। जब दुनिया जंग के अखाड़े में है, तब भारत के दो दुश्मन एक साथ एक्टिव हो गए। 首先，你提到的领土属于中国领土，中方在自己的领土上开展基础设施建设无可非议。 यानी एक तरफ भारत की शख्सगाम घाटी पर दावा, दूसरी तरफ पाकिस्तानी आतंकी का धावा, लिहाजा सेना ने भी स्ट्राइक में देर नहीं लगाई। अब सवाल ये, जब दुनिया लड़ रही है, जब सब एक दूसरे पर कब्जे को बेताब हैं, तब भारत का अगला कदम क्या होगा? आज एक एक सवाल का जवाब आपको मिलेगा, बस देखते जाइए। दर्शकों, मैंने आपको जंग के अलग अलग मोर्चे बताए, लेकिन आपके और हमारे लिए सबसे ज्यादा खास क्या है? भारत और पाकिस्तान। उसके बारे में मैं आपको आगे बता रहा हूं, लेकिन पहले ये तीसरे विश्व युद्ध की तस्वीर देख लीजिए। ट्रंप की एक सनक ने 50 देशों को युद्ध की आग में झोंक दिया है। 20 देश सीधे सीधे जंग में कूद गए, जबकि 30 देश पीछे खड़े हैं। यानी करीब 50 देश के बीच 30 से ज्यादा जंग के मोर्चे खुले हुए हैं। और अब तो भारत वर्सेस चीन, पाकिस्तान का नया मोर्चा खुलता हुआ दिख रहा है। सुनिए इसे। आतंक और साम्राज्यवाद दोनों पर भारत ने पलटवार की तैयारी कर ली है। यानी दुनिया के हर 6 में से एक देश किसी ना किसी जंग या गृह युद्ध में उलझा हुआ है। ये टकराव सैन्य, आर्थिक, साइबर और प्रॉक्सी युद्ध के रूप में चल रहे हैं। ये हालात ठीक वैसे ही हैं जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय बने थे। दूसरे विश्व युद्ध के समय दर्शक करीब 30 से ज्यादा देश युद्ध में थे। तब युद्ध दो ध्रुव, मित्र राष्ट्र और धुरी शक्तियों में बंटा हुआ था। आज हालात अलग हैं, लेकिन टकराव ज्यादा बिखरा और अस्थिर है। इसे समझिए। अमेरिका वर्सेस वेनेजुएला, जहां प्रतिबंध और सैन्य दबाव तेज हो रहा है। रूस वर्सेस यूक्रेन, इसकी जंग में यूरोप भी जंगने लगा है। चीन भी ताइवान को लेकर सैन्य अभ्यास और घेराबंदी बढ़ा रहा है। इधर ईरान वर्सेस अमेरिका चल रहा है। इजराइल भी मैदान में आ गया और पूरा पश्चिम एशिया इसकी वजह से खतरे में है। शांत देश थाईलैंड और कंबोडिया भी जंग के मैदान में आ गए, खतरनाक रूप ले लिया है। जबकि सऊदी और यूएई की जंग से 7 खलीफा की यूनिटी बिखर गई है। बस एक गलती और तीसरे विश्व युद्ध की आग पूरी दुनिया को जला देगी। लेकिन इन हालात में पाकिस्तान आतंकी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है दर्शकों। लिहाजा भारत के आर्मी चीफ ने आज पाकिस्तान को सीधी वार्निंग दी कि दुनिया में जो जंग चल रही है वो चलती रहे, अगर भारत पर आंख उठाई तो भारत पूरी तरह से बदला लेगा। सुनिए जरा। As you may be aware, Operation Sindhu remains ongoing. Any future misadventure will be resolutely responded to. Here I must acknowledge the proactive role of all stakeholders at the national level. In J&K since 10th May, the situation along the western front and J&K remains sensitive but firmly under control. सुना आपने, ये भारत और पाकिस्तान के बीच अघोषित युद्ध है दर्शकों। लेकिन आज हमने आपके लिए एक्सपर्ट से सवाल किया, आखिर भारत और पाकिस्तान के बीच में ये जो तल्खियां हैं कहां तक जाएंगी? सुनिए जरा। तमाम रीजनल इश्यूज हैं, तमाम कॉन्टिनेंटल इश्यूज हैं। इन सारी चीजों को अगर आप ध्यान में रखें तो ये तीसरे विश्व युद्ध की तरफ इशारा करता है। और हिंदुस्तान और चाइना के जो रिलेशन है वो भी एक फ्लैश पॉइंट है। पाकिस्तान हमेशा उकसाता रहता है कि हिंदुस्तान ऐसी एक्टिविटी करे जिससे कि यहाँ इस रीजन में फिर से इनस्टेबिलिटी आए। तो कहने का मतलब यह है कि पूरा विश्व आज की डेट में जल रहा है। इसका फॉर्मल डिक्लेरेशन होना बाकी है। 2 खेमों में युद्ध ना बढ़ के कई खेमों में युद्ध बढ़ा हुआ है। तो लिहाजा ये अगर आप नंबर में जाते हैं, मिलिट्री हार्डवेयर पे जाते हैं, लोगों का इन्वॉल्वमेंट देखते हैं, तो ये तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत है। फॉर्मल अनाउंसमेंट होना बाकी है।